नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस साइकोलॉजी की क्लास में। साथियों, आज की हम इस क्लास में व्यक्तित्व के सवाल देखेंगे जो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बहुत सारे सवाल हैं जो हम देखते हैं। तो देखिए, जो पहला सवाल आपके सामने है कि जो व्यक्तित्व का सील गुण का सिद्धांत है, इसको प्रतिपादित नहीं किया है, तो साथियों वो है जो सी वाला ऑप्शन है, हेंस आइजेंक। इसने नहीं किया है। इसके अलावा ये तीनों इसमें प्रतिपादन में शामिल हैं। चलिए हम अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर हैं। आप सभी साथी कंप्लीट देखिएगा, छोड़ना एक भी सवाल नहीं है। जीवन शैली के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन हैं और चलिए आपको बताना है। सिगमंड फ्राइड ने, एरिक एरिक्सन ने, अल्फ्रेड एडलर ने या कार्ल जुंग ने? तो चलिए इस सवाल का जो जवाब है सही वो है सी ऑप्शन, अल्फ्रेड ने किया है। चलिए हम अगले सवाल पर हैं कि जी.डब्ल्यू. अल्फ्रेड द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति की परिभाषा में व्यक्तित्व के, तो साथियों इसको मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि वो है भीतरी गुणों पर अधिक बल डाला गया है। यह है अल्फ्रेड का व्यक्तित्व की परिभाषा। चलिए हम अगले सवाल पर हैं। साथियों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इससे बाहर जाएगा ही नहीं सवाल। चलिए चौथा सवाल है, जिन व्यक्तियों का शरीर नाटा मोटा चित्त प्रवृत्ति का साइकोलॉइड होता है उन्हें रखा जाता है। तो ये चार टाइप हैं, आपको यहाँ पे इन चार में से बताना है कि वो क्या है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि पिकनिक प्रकार का होता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है? तो साथियों आप इसमें तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि आनुवंशिक, भौतिक वातावरण और सामाजिक ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। और हमारा इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। अगला जो सवाल है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, कहलाता है। तो साथियों वो तो व्यक्तित्व ही है। क्या है साथियों? वो व्यक्तित्व। बिल्कुल यहाँ पे सटीक आपका आंसर रहेगा। अगला जो सवाल है कि विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा है, वह पुस्तक पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता। यह व्यक्तित्व कौन सा प्रकार हो सकता, मतलब प्रकार है? तो साथियों जो व्यक्ति सिर्फ अकेले रहने पसंद करता है, दूसरों से बातचीत पसंद नहीं करता, वो तो अंतर्मुखी ही होता है। आप ये बात अच्छे से समझ गए। जो अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण है जो SCT, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो एक बार आप देख लीजिए और चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा कि वो पाइन एंड टेंडलर है। चलिए अगला जो सवाल है कि जो हिपोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसमें क्रोध, चिड़चिड़ापन व बेचैनी की अधिकता होती है वो क्या है? तो साथियों ये तो आपको पता होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार आया हुआ है कि वो पीला पित्त होता है। क्या होता है? वो पीला पित्त होता है। चलिए हम अगले सवाल को देखेंगे। तो साथियों आप सभी से निवेदन रहेगा क्लास को पूरी देखना और इस क्लास को अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको ये बताना है कि इस समय जो है स्थिति जन्य संरचना, ये इस सवाल का बिल्कुल स्थिति जो जैविक जन्य है ये है कि वही जैविक निर्धारक ये नहीं है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, वो आपको यहाँ पे फ्राइड के अनुसार बताना है। और ये तो सबको बहुत अच्छे पता है कि इदम एम परम हेम, ये फ्राइड से संबंधित हैं। जो अगला हमारा सवाल है कि बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को खाली जगह में चाहिए क्या चाहिए? अब ये सवाल आप एक बार ध्यान से पढ़िए वीडियो रोक करके, और वो है कि घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना। बिल्कुल ये सवाल का जवाब सही है, सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? अब यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से अब कौन कौन सा सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, शारीरिक संगठन और सामाजिक व्यवहार बिल्कुल प्रभावित करता है व्यक्तित्व को। मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता बिल्कुल करती है, संवेगात्मक आयाम बिल्कुल करते हैं, और जो अनुभव बिल्कुल करते हैं। यानी जो उपरोक्त डी है यहाँ पे बिल्कुल सही आपका जवाब होगा। अगला जो व्यक्तित्व का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे जवाब देना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और वो है एक व्यक्ति के बारे में सही पहलू। बिल्कुल आपका सही जवाब ए।
अगला वापस से फिर सवाल आ गया है 15वां। ये कथन वाला है, व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। बिल्कुल जी, व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है। और अगला है व्यक्तित्व स्थिर है, गतिशील नहीं है। 3 कथन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि जो पहला और दूसरा है वो बिल्कुल दोनों सही हैं, विशेषताएं हैं, जबकि ये जो है नहीं है, यानी आपका ए लगाना है इसमें। अपने ऊर्जा बल के बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला, तो साथियों आपको पता है कि जो ज़्यादा बातचीत करेगा, अपने मन की बातों को बाहर बताएगा, वो बहिर्मुखी ही होगा। चलिए अगला सवाल। जिस किसी शील गुण की प्रधानता होती है तथा जिनसे व्यक्ति के लगभग संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या हो सकती है को कहा जाता है, वो कहा जाता है कार्डिनल शील गुण। क्या कहा जाता है उसको? कार्डिनल शील गुण। अगला हमारा 18वां सवाल है, हेनरी मुर्ने और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? अब ये तो मत बोलना कि ये तो आ ही नहीं रहा, वो है कथानक संप्रत्यय परीक्षण। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, आपसे निवेदन रहेगा पूरा क्लियर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? और वो प्रक्षेपीय जो परीक्षण नहीं है वो है हमारा यहाँ पे वुडवर्थ पर्सनल डाटा सीट। ये आपको रट लेना है और ये सब प्रक्षेपीय हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। विद्यालय को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? भाई किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? चलिए बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि जैविक निर्धारक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है। तो साथियों बिना सोचे समझे आप समझ सकते हैं कि सामाजिक निर्धारक है, क्योंकि विद्यालय से कौन जुड़ा होता है? समाज जुड़ा होता है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान होता है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं चेतन, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं और वो आपको पता है कि वो कौन कौन से होते हैं। थोड़ी देर पहले आया था ना, इदम एवं परम एवं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। तो ये आप सभी के साथियों को पता होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझ सकते हैं सवाल कितने तरीके से घुमा के पूछ रहा है। अगला सवाल, फ्राइड की जो अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा में उठने के साथ तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करना है? मतलब ये बात आपको बताना है कि जो उठता भी है पर उसको संतुष्ट करना हमें पड़ता है। तो ये है तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पर इसमें जो मुख्य बात बतानी है वो है कि जो तीव्र उठने वाली इच्छा होती है उसे संतुष्ट करना पड़ता है, वो क्या है? इदम अहम परम अहम या अहम और परम अहम दोनों? तो वो है साथियों इदम। चलिए अगला, तो शाही धब्बा परीक्षण, ये सवाल आया हुआ है भाई। कितने कार्ड होते हैं इसमें? तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कि इसमें 10 परीक्षण होते हैं, 10 कार्ड। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस व्यक्तित्व परीक्षण में मनुष्यों की जगह पशु पक्षियों के मानव व्यवहार करते हुए चित्र कार्ड बने होने का और होते हैं और उनका प्रयोग किया गया है? और ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको भी आप जरूर रटिएगा। वो है बाल अंतर्बोध परीक्षण। चलिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की एक विशेषता है, अब आप देखिए भाई, एक है इसमें ये मुख अंदर की ओर बनावट होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। उनका मुख अंदर की ओर दसा होता है, तो ये भी गलत बात है। मिलनसार होते हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि मिलनसार तो हो ही नहीं सकते। उन्हें सामाजिक का के गुण कम पाए जाते हैं, बिल्कुल उनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, जब भी तो उन्हें अंतर्मुखी कहा जाता है। जैसे दोस्त कम बनाना, बातचीत दूसरों से कम करना, ये। चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? और वो आपको यहाँ पे बताना है, और वो आप सभी समझ चुके होंगे कि वो है आनुवांशिक प्रभाव, वो होता है जैविक निर्धारक। चलिए अगला सवाल है हमारा 27वां सवाल हमारा है कि जो हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है वो किस आधार पर दिया है? वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए मैं बता दूं कि वो शारीरिक द्रव्यों के आधार पर दिया है। अगला है जो टाइम्स ऑफ मैन है, इसमें व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है और ये किसकी है? स्प्रेंगर की है। तो इस सवाल को आपको एक बार देख लीजिए और चलिए इसका मैं जो उत्तर बताऊंगा वो है ए 6।
हमारा 29वां सवाल आपके सामने है कि वे 90 फ्रायडवादी जिन्होंने सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय पर बल डाला है, निम्नलिखित में से कौन है। अब हमें 90 फ्रायडवादी यानी उनके शिष्य के बारे में बातचीत करनी है, सिगमंड फ्रायड के, तो उसके बारे में आपको बताना जिसने अचेतन मन के संप्रत्यय पर बल डाला है, तो वो व्यक्ति है युंग, और आपने इसके सिद्धांत भी पढ़े हैं। विशेष है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व संबंधी व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक किसकी देन है, और वो किसकी मनोवैज्ञानिक देन किसकी है भाई, आपको यहाँ पे बताना है। इसका जवाब एल्डर, बिल्कुल ए सही रहेगा। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है, कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रॉक। व्यक्ति का वह अंश जो इदम और बाह्य जगत के बीच अंतर्रोधी का कार्य करता है कहलाता है, तो वो कहलाता है अहम। वो क्या होता है भाई, अहम। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। व्यक्तित्व में प्रमुख केंद्रीय तथा गौण विशेषज्ञ किसके परिभाषित किए गए हैं। केंद्रीय, प्रमुख, गौण, विशेषज्ञ, ये परिभाषित जिसने किए हैं उसका नाम है अल्फोर्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। व्यक्तित्व में गोलाकार, आयताकार, लंबाकार वर्गीकरण किसने दिया है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेल्डर, आपको बहुत मोस्ट लगा के भी पढ़ाते हैं टीचर। एरिक्सन ने के 3 आर में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता। अब आपको यहाँ पे इसके बारे में बात करनी है, तो ये है, ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु ये वाला आर यहाँ पे नहीं है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सामने है। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु सही कथन है, तो सही कथन आपको बताना है, और वो सही जवाब रहेगा कि जो व्यक्ति के सामने स्पष्ट उद्दीपक को प्रस्तुत करके। प्रक्षेपी में तो वही होता है। अब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो TAT होता है का विकास द्वारा किया गया। अब TAT जो परीक्षण है वो किसने दिया है वो आपको बताना है, तो मुर्रे इसका सही जवाब आपको पता होगा। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है, और वो आपको यहाँ पे इनमें से पढ़ करके बताना है। तो जो वस्तुनिष्ठ विधि होती है वो आप सभी को पता है, वो होती है समाज मिति। यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसमें जो रुचि रखते हैं वो किस में रखते हैं रुचि, वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं में ही रुचि रखते हैं, दुनियादारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो सवाल इसको मैं छोड़ रहा हूँ, अगले पे हम बात करेंगे। असुमिलित का चयन करना है, हमें यहाँ पे असुमिलित का चयन करना है, और ये आप वीडियो को रोक करके इन सिद्धांतों को पढ़िए और उनके उत्पादक को पढ़िए। चलिए मैं इस सवाल का जवाब दे दूँ कि जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रायड का है, और ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत ये यहाँ पे सुमिलित नहीं हो रहा है। अगला सवाल है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, और वो होता है किसके आधार पर भाई, वो होता है मन परेशान होने की अपेक्षा वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो तो अपनी बात को किसी से बोलता नहीं है, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी बात को दूसरों से शेयर ज़रूर करता है। अब हमें यहाँ पे सुमिलित करना है, और सुमिलित का चयन करके हमें ये बताना है, वो क्या बताना है भाई, कि ये जो सभी हैं बिल्कुल, ये जो इड है, जो ईगो है, जो चेतन मन का स्वामी होता है, जो सुपर ईगो है, जो नैतिक कमांडर होता है, ये बिल्कुल सभी सही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें डी ऑप्शन लगाना है। जो मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के रचनात्मक कार्यों जिनमें मानव वर्ग या जाति का प्रजनन भी शामिल है नियंत्रित होता है, और वो है आप सभी का जो इसमें जवाब होना चाहिए ईरोस प्रवृत्ति। इससे क्या होता है, इसमें ईरोस प्रवृत्ति। इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो। जो 16 PF यानी जो व्यक्तित्व प्रश्नावली है, इसमें आपको अरिस्टिव हेम्बल का अक्षर संकेत होता है। अब वो कौन सा संकेत होता है आपको ये बताना है कि वो होता है ई का। किसका होता है, ई का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। व्यक्ति की शारीरिक एवं मनोदैहिक गत्यात्मक दशाएं होती हैं जो व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारण करते हैं। ये परिभाषा जिसने दी है उस व्यक्ति का नाम है अल्फोर्ट। चलिए अगला सवाल है,
इस क्लास का मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ। जो लेटिल भाषा का शब्द परसोना है, इसका अर्थ आप सभी को पता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो क्या है, और बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।